हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग जो है वो अंतिम समय इसका 26 दिसंबर तक बताया गया है। यानी कि 26 के पहले पहले आपको अपना चॉइस फिलिंग कर लेना है और अपनी सीट को लॉक कर लेना है। लॉक आपको खुद करना है, अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप लॉक करेंगे उसके बाद ही आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। वो 26 तक ऑटोमेटिकली लॉक तो हो जाएगा, बट आपको उसका हार्ड कॉपी नहीं निकल पाएगा। और हार्ड कॉपी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाता है। ठीक है, तो आपको हर हालत में लॉक ही करना है, उसके लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि लास्ट डेट में ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आज ही आज अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि साइट चले या ना चले। ठीक है, तो आज तक सभी टास्क अपना कंप्लीट कर लीजिए और 1 फरवरी को आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आने वाला है। तो 1 फरवरी को आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हुआ है, फिर आपका फाइनल जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और वो किस लेवल का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। 26/1/2021 तक आपको लास्ट डेट दिया हुआ है कि इतने तक आपको अपना चॉइस फिलिंग जो है वो लॉक कर देना है। उसके बाद 1 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा और आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉटमेंट किया गया है। उसके बाद 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में आपको अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और 2 से 8 फरवरी के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवा लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो 12 फरवरी को है वो सेकंड लिस्ट आएगा। सेकंड लिस्ट में उनको सीट अलॉटमेंट होगा जो फर्स्ट राउंड में सीट नहीं पाए थे या फिर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पाया था बट अपग्रेड किया था उसको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट जो है वो किया जाएगा। उसके बाद जो है 12 से लेकर 18 तक आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और 13 से 18 के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो किस लेवल के होंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग नीचे पे आते हैं और यहाँ पे देखिए जो 7 नंबर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंटरनेट व्यवधान के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो भाई कल 26 है, आज तक पूरा कंप्लीट कर लो, कल साइट का कोई भी भरोसा नहीं होने वाला। तो अब चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट अभी बताई जा रही है उसका एक एक फ़ोटो कॉपी आपको लाना है, वो भी सेल्फ अटेस्ट करके यानी स्व प्रमाणित करके और एक फ़ोटो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको मांगा गया है वो है मैट्रिक या फिर समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक, जो भी मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है क्लास 10th का उसको आपको लेके जाना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का मांगा गया है जिसमें आपका मूल अंक पत्र और मूल प्रवेश पत्र मांगा गया है। तो भाई आपको इंटरमीडिएट का अपना प्रवेश पत्र और जो आपका सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। प्रवेश पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, बट सर्टिफिकेट तो होना ज़रूरी है। ठीक है, जिन्होंने 12th पास किया है उसके लिए, बट जिन्होंने 12th नहीं पास किया है, 10th पास करके एंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो उनके लिए 12th की मार्कशीट ज़रूरी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड आपको लाना ज़रूरी होगा। ठीक है, और उसमें जो आपने फ़ोटो लगाया है उसकी 6 कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसके बाद नेक्स्ट आपका बताया गया है कि मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब आपको लेके जाना है, यानी आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आपको लेके जानी हुई होंगी जैसा कि विवरण पुस्तिका 1 और 2 के पेज में दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो भैया हम लोग आ चुके हैं विवरण पुस्तिका पे और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है जो मार्कशीट वगैरह होगी आपकी वो बोर्ड का होगा या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का आप लोगों ने क्लास 10th किया उससे मैटर नहीं करता है, आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बनाया है, तो कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका CO लेवल का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि जो CO लेवल का सर्टिफिकेट होगा वही चलेगा काउंसलिंग में। ठीक है, उसके बाद अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो DM, SDM, CO लेवल किसी का भी आप जो है करेक्ट अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात किया है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आप लोगों ने लास्ट टाइम अटेंड किया है स्कूल को, वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वहाँ पे वो लोग लिख देंगे कि भाई ये लड़का अच्छा है, मतलब जो भी आपका कैरेक्टर होंगे वो लोग लिख कर दे देंगे। तो आपका हेड जो होगा इंस्टीट्यूशन का उसके द्वारा बनाया गया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि इनकम सर्टिफिकेट, ज़रूरत तो नहीं है फिर भी आपको लेके जाना है, वो भी आपका CO लेवल का ही लगेगा।
उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी है इसको आपको लेके जाना है, फोटोग्राफ लेके जाना है, वो सब मैं चीज़ आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने बताया था कि 1-2 पर वहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो CO लेवल का लगेगा, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, यानी हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट भी लगाते हैं तो वो भी आपका CO लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो चौथे नंबर का पैराग्राफ हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे 8वें वाले पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि कॉपी ऑफ आधार, यानी आधार की आपको एक कॉपी भी लेकर जानी पड़ेगी। उसके बाद आपको DCEC का एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट A और B दोनों का हार्ड कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। जो आपने फॉर्म फिलअप किया था एंट्रेंस के समय, वो उसकी आपको एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी मिली है उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया है जिसमें आपका रैंक कार्ड लिखा गया है कि आप कितने रैंक से मतलब पास हुए हैं, कितने नंबर आपको मिले हैं, आपका रैंक कितना है, ठीक है, कैटेगरी रैंक कितना है और रिजर्व कैटेगरी का रैंक कितना है, तो वो सब डिटेल वहाँ पे मेंशन होता है। तो रैंक कार्ड भी आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट दिया है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति, ठीक है। तो जैसा आप लोगों ने अपना चॉइस फिलिंग किया होगा तो वहाँ पे एक स्लिप आपको मिलेगा। जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा तो वहाँ पर आपको एक स्लिप मिलेगा, उसको भी आपको डाउनलोड करके लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति, यानी कि जो आपको सीट अलॉटमेंट होगा वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसकी 3 कॉपी आपको लेकर जानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि द वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाना अनिवार्य है। तो ये बायोमेट्रिक का फॉर्म भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बायोमेट्रिक फॉर्म भी आपको डाउनलोड करके लेके जाना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना वो करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता दिया और यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता विवरण पुस्तिका के अनुसार उत्तीर्ण आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार जो है वो नहीं होंगे। सभी चीज़ें आप लोग प्रोस्पेक्टस के अनुसार ही होना चाहिए, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया है वैसे होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, यानी जब आपको सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड होगा तो वहाँ पर आपका रिपोर्टिंग सेंटर या फिर नोडल सेंटर लिखा होगा कि आपको कहाँ पर वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप वहाँ पर काउंसलिंग कराने के लिए जाते हैं और आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, यानी आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉटमेंट हो गया और आप उस सीट से सहमत नहीं हैं, तो आप लोग अपग्रेडेशन की इच्छा जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। बट आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको वेरिफिकेशन तो फिर भी करवाना पड़ेगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वहाँ उनसे बोलिए कि मुझे अपग्रेड करना है सीट को, तो वो लोग अपग्रेड कर देंगे और आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट लेके गए थे आप लोग उसको वापस ले लीजिए। फिर जब अगले राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट होगा तो फिर आपको दोबारा से उसी सबको लेके जाना है और साथ ही साथ जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एक मिलेगा उसको भी दोबारा लेकर जाना पड़ेगा। फिर वो आपका फाइनली जो है एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी आफ्टर सीट अलॉटमेंट। तो अभी आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, 1 जनवरी को आएगा और जैसे ही आएगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा। इसलिए आप चैनल के कांटेक्ट में रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।